Hello and a very good morning to all of you. You are watching the Morning News Show on CNN News 18 and thank you for staying with us. I'm Shriya Kundu and I'm here to take you through all the latest developments from across the nation and around the world over the next 60 minutes. And well, right at the beginning of this segment, we have some breaking news coming in. Well, this case pertains to Madhumita Shukla's murder case, and wherein Amarmani Tripathi and his wife Madhumani Tripathi will be walking out of jail, who have been serving life sentences, and their sentence has been waived off. This is the particular piece of information that we are getting right now, and the UP government has issued orders wherein the convicted for poet Madhumita Shukla's murder the Congress has now questioned the UP government on this particular release, wherein they have said that the government's release now that the government can release this person, a person with a criminal tendency found guilty in the CBI investigation. The Congress has questioned the UP government as to how can they be released because they were found guilty in a CBI investigation. We have some reactions coming in on this particular story. Let's have a look at that first. इस तरीके से सरकार के द्वारा जो अपराधी हैं, जिनको सीबीआई जांच में अपराधी पाया गया, उनको छोड़ना बिल्कुल न्यायोचित नहीं है। जब मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला इस बात को कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने इस बात को फिर से याचिका की है और उसकी सुनवाई है 25 तारीख को, तो ऐसी क्या जल्दी थी? राज्यपाल महोदया तो 20 साल पहले थी भी नहीं जब इतनी बड़ी दुर्दांत घटना हुई थी। राज्यपाल महोदया भी महिला हैं, तो उनको कम से कम उस कवयित्री मधुमिता शुक्ला की घटना की पूरी जानकारी, तथ्यों से अवगत होना चाहिए। Well, this is the breaking piece of information we are getting right now about the release of Amarmani Tripathi and his wife. And we have Amit Singh joining us on the broadcast right now. Amit जी, आप हमें ये बताइए पहले तो कि उनकी रिहाई के इस फैसले पर हमें क्या प्रतिक्रियाएं मिल रही है, हमें और क्या जानकारी मिल रही है, क्या-क्या रिएक्शंस आ रहे हैं इस पे? देखिए, कांग्रेस ने क्वेश्चन किया है कि किस तरीके से उसकी रिहाई हो सकती है। जिस तरीके से हम पहले भी हम बता रहे थे कि जब राज्यपाल किसी मामले को सुनता है तो उस दौरान वो राज्य सरकार से भी जवाब मांगता है, तो जाहिर तौर पर राज्य सरकार का जवाब आने के बाद ही उस पर राज्यपाल का फैसला हुआ होगा। राज्यपाल ने फैसला दिया है कि अब मधुमिता हत्याकांड के जो दोनों आरोपी हैं, उन दोनों आरोपी की रिहाई कर दी जाए। और ये काफी चर्चित मामला है, 2003 का ये मामला है। और जब मधुमिता हत्याकांड हुआ था, मधुमिता लखनऊ में अपने आवास पर ही थी। उसी दौरान जो है अज्ञात दो बदमाश वहां पर पहुंचते हैं और उसे गोलियों से भून देते हैं, जिसके बाद ये मामला काफी तूल पकड़ता है। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होता है और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के दौरान मालूम चलता है कि जो पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि जो है इस पूरे साजिश के पीछे होती हैं। और उसके बाद बाकायदे ट्रायल होता है। ट्रायल के बाद आजीवन कारावास अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि का होता है। अब राज्यपाल के सामने अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि, जो कि दोषी हुई थी इस पूरे मामले में, उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि अमरमणि 66 साल के हैं, 66 ईयर्स के हैं, और इस बीच अभी तक 17 साल से ज्यादा की सजा जो है वो काट चुके हैं, तो इस बाबत उन्हें रिहा कर दिया जाए। अब क्योंकि राज्यपाल ने उन्हें रिहाई का आदेश दे दिया है और बताया ये जा रहा है कि 11 से 2 बजे के बीच डीएम के सामने एक बॉन्ड भर के उनको उनकी रिहाई मुमकिन है, आज ही 11 से 2 बजे के बीच। इस बीच निधि शुक्ला, जो कि मृतक मधुमिता की बहन है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करने वाला है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का क्या रिएक्शन होता है। बहरहाल आज 11 से 2 के बीच में अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि की रिहाई गोरखपुर के जेल से हो सकती है। जी अमित जी, आपने जैसे अभी कहा कि मधुमिता की बहन निधि शुक्ला ने सुप्रीम कोर्ट को याचिका फाइल किया है, प्ली फाइल किया है, तो हम फर्स्टली तो इससे क्या उम्मीद रख सकते हैं, ये कैसे प्ले आउट हो सकता है? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि यूपी सरकार ने आखिर ये फैसला किस बेसिस पे लिया है? देखिए, यूपी सरकार का जवाब क्या है रहा है
उस पूरे एप्लीकेशन में ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल ये आखिरकार ये फैसला राज्यपाल का होता है कि रिहाई देनी है या नहीं देनी है, तो उसमें देखना होगा कि क्या यूपी सरकार का फैसला होता है। जहां तक बात निधि शुक्ला का है, निधि शुक्ला का बार बार ये कहना था कि पिछले वो 15 दिनों से ईमेल के जरिए राज्यपाल गवर्नर हाउस को वो लगातार सूचना दे रही थी कि अभी तक आरोपी जो दोषी जो अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमनिया है, उन्होंने अपनी सजा पूरी तरह से काटी नहीं है, लिहाजा उन्हें जेल से रिहाई नहीं होनी चाहिए। इस बाबत कल देर शाम को ये जानकारी मिलती है कि अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि की रिहाई का आदेश राज्यपाल ने कर दिया। इससे पहले ही जो निधि शुक्ला थी वो सुप्रीम कोर्ट मूव कर गई थी और सुप्रीम कोर्ट उनकी याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया था। आज सुनवाई करने जा रहा है। निधि शुक्ला का कहना है कि अभी तक अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि ने जो अपराध किया है उसका सजा वो पूरी तरीके से काटी नहीं है, क्योंकि उनकी बहन जो मधुमिता थी वो उस दौरान महज 20 से 21 साल की थी और वो 7 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। और जब डीएनए की जांच हुई तो मालूम चला तो यहाँ अमरमणि त्रिपाठी का डीएनए के साथ मैच किया, तो जाहिर तौर पे ये मामला लगातार तूल पकड़ेगा। आज जिस तरीके से कांग्रेस ने लगातार क्वेश्चन किया है राज्य सरकार से कि आखिरकार क्यों अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि की रिहाई हो रही है, कांग्रेस क्वेश्चन करे, जाहिर तौर पे इस पर राजनीति तेज होगी और आने वाले समय में, आने वाले घंटों में हम देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी भी इस फैसले को लेकर क्वेश्चन करे। जी बिल्कुल अमित जी। और एक बात है कि सुप्रीम कोर्ट में आज तो ये हियरिंग होने वाली है, अगर हम इस पे थोड़ा चर्चा करें कि सुप्रीम कोर्ट के क्या फैसले आ सकते हैं और उसके आने के बाद उसका क्या संभव परिणाम हो सकते हैं, इस पे आप थोड़ा जानकारी दे सकते हैं? देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी तो जाहिर तौर पर देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट उनकी रिहाई पर, जो उनको रिलीज किया जा रहा है गोरखपुर के जेल से, उस पर स्टे लगा देता है तो जाहिर तौर पे अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि जेल से रिहा आज नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर स्टे नहीं लगाते हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि ने कहा है राज्यपाल के सामने कि 17 साल से ज्यादा का समय हो गया, वो अभी भी लगातार अपनी सजा काट रहे, तो जाहिर तौर पर अगर सुप्रीम कोर्ट इस दलील को मानता है तो जाहिर तौर पर स्टे नहीं लगाएगा। लेकिन देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होता है, क्या स्टे लगाकर नोटिस जारी करता है कि वो निधि शुक्ला की जो दलीलें हैं उससे वो इत्तेफाक नहीं रखेंगे। अगर इत्तेफाक नहीं रखेंगे तो ये राहत की बात होगी अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि के लिए। अगर इत्तेफाक रखते हैं तो जाहिर तौर पे ये अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि के लिए काफी बड़ा झटका होगा। जी बिल्कुल अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें ये सारी जानकारी देने के लिए, एंड वी विल कीप अ ट्रैक ऑफ द स्टोरी एज इट डेवलप्स फर्दर. And right now we will move into another reaction, the reaction that we received from Madhumita's sister Nidhi Shukla. Let's have a look at that. मुझे बहुत हैरानी हुई क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार को और महामहिम माननीय राज्यपाल को 15 दिन से बराबर हम इस बात की पत्र द्वारा और मेल द्वारा हम सूचना दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल हो चुकी है, एक्सेप्ट हो चुकी है और 25 तारीख को 11 बजे सुनवाई है। फिर यह आदेश किस तरह से हुआ है, मुझे पूरी उम्मीद है कि राज्यपाल महोदया जी को भ्रमित करके ये आदेश करवाया गया है। मेरी प्रार्थना है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश नहीं आ जाता तब तक इस रिहाई पर रोक लगाई जाए। Well, while we continue tracking that story,